नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पे। और मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल टॉपिक। कौन सा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। ठीक, हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तो हिंदी के नाम से भी पता चल रहा है और इंग्लिश के नाम से भी। तो कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, यानी ऐसी संज्ञा जो एक पूरी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लड़का तो पूरी लड़के जाति को, लड़की तो पूरी लड़की जाति को, है ना। जैसे काऊ यानी गाय तो पूरी काऊ पूरी जाति को, उसको। ठीक। और कॉमन नाउन, कॉमन भी बता रहा है क्योंकि सामान्य सी बात। कॉमन का मतलब क्या होता है? सामान्य सी, नॉर्मल सी। तो कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा। ठीक। तो ये नाउन कौन सी होती है? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? तो द नाउन दैट डिनोट्स द नाउन दैट डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। सामान्य सी बात। ठीक। तो द नाउन वह नाउन दैट डिनोट्स जो इंगित करता है या इशारा करता है। द नाउन दैट डिनोट्स कॉमन पर्सन, सामान्य व्यक्ति, प्लेस स्थान का, और थिंग और वस्तु का। जैसे बोला जाए बुक, तो पूरी किताब का बोध हो रहा है ना। एक एक करके कोई भी किताब हो सकती है। अब लिखा थोड़ी ना है कि रामायण, तो ये बुक का एक नाम हो गया रामायण। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ये कौन सा नाउन रहा? कॉमन नाउन। ठीक। एग्जाम्पल जैसे हुआ बॉय, गर्ल, चेयर। कोई भी नाउन जिसको आप देखते हो सब पूरा, बॉय, गर्ल, चेयर, पेन, टेबल, सब कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। एक्स्ट्रा। तो बॉय, गर्ल, चेयर, पेन, टेबल, ईटीसी। ठीक। ये नाउन कॉमन नाउन जो बाई बर्थ होता है। ठीक। बाई बर्थ, इसका नाम नहीं रख सकते, पहले से है नाम। ये बॉय तो इस तरह का है तो बॉय, फिर गर्ल, चेयर, पेन, टेबल। ठीक। अब किसी घर में लड़का पैदा होता है, लड़की, तो क्या बोलते हैं कि उसके घर में सुरेश पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है, तो लड़का बोलते हैं ना। ये तो थोड़ा कहते सुरेश। तो सुरेश नामकरण बाद में किया जाता है, तो सुरेश नामकरण बाद में किया गया, तो वो कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन। ठीक। अब ये लड़का, बॉय, तो ये कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन बाई बर्थ होता है। ठीक। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? ठीक। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। तो कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ कॉमन नाउन। ठीक। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन, कौन सा? सिंगुलर कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन होगा लेकिन सिंगुलर होगा, तो उसके पहले 100% आर्टिकल आएगा। क्या आएगा? 100% आर्टिकल, यानी बिना आर्टिकल के सब लिखा गलत माना जाएगा सेंटेंस में। ठीक। तो कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन, कौन सा? सिंगुलर, प्लूरल नहीं, सिंगुलर कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। अब ए एन द में तीनों में से आएगा, तो जब आर्टिकल बताएंगे तो उसमें बताएंगे ए एन द में कौन आएगा। ठीक। तो देखो ए एन द में बिल्कुल छोटी सी बात, वोकल साउंड होगा। कौन सा? वोकल साउंड। ठीक। जो वोकल कॉर्ड से निकलेगा, ना टीथ, ना टंग, ना कोई बॉडी कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ वोकल साउंड। जैसे आ तो कुछ काम कर रहा है ना, आवाज सिर्फ निकल रही, आ, ऊ, ई, है ना।
तो ये कौन सा साउंड होता है? वोकल साउंड। तो इससे पहले एन आता है, क्या आता है? एन। ठीक। अब कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले या तो ए आएगा या फिर द। तो ए या फिर द, दोनों में से कोई आ सकता है, ए या फिर द। ठीक। तो इससे पहले ए एन द में कौन आएगा? तो अगर ये देखो वोकल साउंड से स्टार्ट होगा तो एन आ जाएगा, ए एन कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए या फिर द। तो ए बॉय या द बॉय दोनों सही होगा, ए गर्ल या फिर द गर्ल। अब ए इंडेफिनिट होता है, अनिश्चित बताता है, द निश्चित कर देगा कि यही लड़की है ना। हाँ, तो ए या फिर द दोनों लिख सकते हैं। तो ये बात आर्टिकल में बताई जाएगी। तो रूल नंबर 1, तो लिखेंगे आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर, ये एफ ओ लिखा है, ठीक, बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। कौन सा? सिंगुलर कॉमन नाउन। आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। तो सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे जैसे बोला जाए बॉय इज कमिंग, यानी लड़का आ रहा है, बॉय इज कमिंग। तो ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, क्योंकि बॉय कैसा है? सिंगुलर है, वो भी कॉमन नाउन। तो इसके पहले ए लिखो या फिर द लिखो, तब सही होगा। ए बॉय इज कमिंग या द बॉय इज कमिंग। ठीक। तो ए बॉय इज कमिंग या फिर द बॉय इज कमिंग होगा। ठीक। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या कहते हैं? रूल नंबर 2। अगला रूल कहता है कि प्लूरल कॉमन नाउन। कौन सा? कॉमन नाउन होगा लेकिन प्लूरल। तो प्लूरल कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता। प्लूरल कॉमन नाउन जैसे बॉयज लिखा होगा तो इससे पहले आर्टिकल नहीं आता, वो भी कितना? 90%। कितना? 90%। लेकिन सिंगुलर होगा तो 100% आर्टिकल आएगा। ठीक। प्लूरल कॉमन नाउन तो आर्टिकल यूज नहीं होगा, कितना? 90%। लेकिन 10% होगा। तो कहां होगा वो अभी बता रहे हैं। ठीक। तो लिखते हैं नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड, शुड बी यूज्ड। देखो हिंदी भी बोलेंगे, नो आर्टिकल कोई आर्टिकल नहीं, शुड बी यूज्ड प्रयोग करना चाहिए, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर पहले। तो किसके पहले? तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल या प्लूरल कॉमन नाउन या प्लूरल काउंटेबल। तो कॉमन लिखते हैं ना, प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन। इससे पहले चाहो तो नॉर्मली भी लिख सकते हो, नॉर्मली का मतलब 90% है ना। तो नॉर्मली नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन। ठीक। एग्जाम्पल जैसे कहा जाए द बॉयज आर रीडिंग, द बॉयज आर रीडिंग, द बॉयज आर रीडिंग। ठीक। ये पहला लिखा। अब दूसरा इसी के नीचे देखना लिख रहे हैं द बॉयज आर बीटिंग, द बॉयज आर बीटिंग द प्रिंसिपल।
द बॉयज आर बीटिंग द प्रिंसिपल। ठीक, तो नॉर्मल सी बात है ना कि द बॉयज आर रीडिंग, लड़के पढ़ रहे हैं, जो उनका काम है, लड़कों का क्या काम है, पढ़ना, तो लड़के पढ़ रहे हैं ना। द स्टूडेंट्स लिखा हो तो द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। द बॉयज आर बीटिंग द प्रिंसिपल, या फिर लिखें द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स क्या काम होता है, प्रिंसिपल को पीटना, नहीं ना। ठीक, तो जब विशेष बना दिया जाता है तब आर्टिकल द यूज होता है। इसमें विशेष तो बनाया नहीं गया, सामान्य सी बात है कि लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये तो उनका काम हो गया, इसमें आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अब इसी में द बॉयज आर बीटिंग द प्रिंसिपल, लड़के प्रिंसिपल को पीट रहे हैं, तो बच्चों क्या काम है, प्रिंसिपल को पीटना, ये काम नहीं होता ना। ठीक, तो इसके लिए रूल लिखते हैं, या नोट लगा के लिख लो या नोट रूल लिख लो। ये तो इसका हुआ एग्जांपल, ये नीचे वाले का हो जाएगा। ठीक, तो इसमें तो आर्टिकल आएगा नहीं, तो इसमें बॉयज आर रीडिंग हो जाएगा, लेकिन इसमें द बॉयज आर बीटिंग द प्रिंसिपल। तो अब इसमें लिखते हैं, हम बोल रहे हैं, लिखिए, जब कॉमन नाउन को, जब कॉमन नाउन को पर्टिकुलर यानी विशेष बना दिया जाता है, जब प्लूरल कॉमन नाउन को विशेष यानी पर्टिकुलर बना दिया जाता है, तो आर्टिकल द, आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक, तो एग्जांपल लिख लीजिए, द बॉयज आर बीटिंग द प्रिंसिपल, या द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। स्टूडेंट क्या काम होता है, प्रिंसिपल को पीटना, नहीं ना। तो ये तो विशेष बना दिया गया ना लड़कों को, कि लड़के प्रिंसिपल को पीट रहे हैं, तो बॉयज से पहले द का यूज हो जाएगा। ठीक, तो कॉमन सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं, हो गया खत्म। बस में ये ध्यान देना था कि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आता है, प्लूरल कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, बात खत्म है ना। अब तीसरा मेन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कौन सा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, जैसे कि हिंदी से पता चलता है समूहवाचक संज्ञा, यानी ऐसे शब्द या ऐसी संज्ञा जिसे समूह का बोध हो, ग्रुप का बोध हो, वो सब किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में। देखो कलेक्ट वर्ड होता है कलेक्ट, उसी से बना है कलेक्टिव। तो कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना या फिर इकट्ठा करना, है ना, जमा करना या फिर इकट्ठा करना। अब किसी भी वर्ब में, किसी भी वर्ब में अगर आई ओ एन जोड़ते हो, क्या जोड़ते हो, आई ओ एन, तो वो बन जाता है नाउन। क्या बन जाता है, नाउन। अब किसी भी वर्ब में आई वी ई जोड़ देते हो तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। क्या बनता है, एडजेक्टिव। ठीक, तो ये कलेक्ट में आई वी ई जुड़ा है ना, तो ये कलेक्टिव वर्ड कैसा होता है, एडजेक्टिव होता है। कलेक्टिव वर्ड एडजेक्टिव यानी जमा करने वाला या इकट्ठा करने वाला। तो कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना। वर्ब प्लस आई ओ एन क्या बनता है, नाउन। वर्ब प्लस आई वी ई क्या बनता है, एडजेक्टिव। तो वर्ड फॉर्मेशन तो आपको पढ़ा नहीं रहे, तो ये आप बता दिया, आपकी वर्ब में आई ओ एन जोड़ दोगे तो नाउन बन जाएगा। जिसमें लिखा रहता है एडमिशन, जैसे लिखा रहता है ना, रजिस्ट्रेशन, टी आई ओ एन आया ना लास्ट में, आई ओ एन, तो सब कैसा होगा, नाउन होते हैं वो सब। जिसमें आई वी ई जुड़ा रहा है, जैसे एक्टिव है ना, एक्शन, तो देखो आई ओ एन जुड़ा है तो नाउन हो गया। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ऐसे पहचानते हैं इसको। ठीक, तो एक्टिव, एक्शन में कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव। जिसमें आई ओ एन लास्ट में जुड़ा रहा है वो नाउन होता है, जिसमें आई वी ई उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, बात खत्म। अब बनाते कैसे हैं, तो वर्ब में आई ओ एन जोड़ दोगे तो नाउन बन जाएगा, वर्ब में आई वी ई जोड़ दोगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा।
इसको पढ़ते क्या है, देखो ए जैसे लिखा रहता है ADJECTIVE, ठीक। तो ये लिखा है ADJECTIVE, एडजेक्टिव लिखा है। ये इसको पढ़ते क्या है, तो डी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एजेक्टिव। पढ़ते क्या है इसको, एजेक्टिव। लिखते क्या है, एडजेक्टिव। पढ़ते क्या है, एजेक्टिव, ठीक। तो डेफिनेशन इसकी लिखते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो ये ग्रुप को शो करेगा, ठीक, जिसमें ग्रुप के शब्द आएंगे। तो द नाउन दैट रिप्रेजेंट्स ग्रुप। तो द नाउन दैट रिप्रेजेंट्स ग्रुप, ठीक। द नाउन दैट रिप्रेजेंट्स ग्रुप्स। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे लिखा जाता है कलेक्टिव नाउन को, स्ट्रक्चर का मतलब बनावट होता है, संरचना, ठीक। तो सबसे पहले ए क्या लिखा जाता है, ए, ठीक। फिर इसके बाद कलेक्टिव वर्ड, कौन सा, कलेक्टिव वर्ड, जैसे बंच हो गया, है ना, फ्लीट हो गया, टीम हो गया, है ना। तो ये कलेक्टिव वर्ड लिखे जाते हैं। तो ए प्लस कलेक्टिव नाउन वर्ड प्लस ऑफ। फिर इसके बाद ध्यान देना है कि नाउन कैसा रहेगा, तो नाउन प्लूरल रहेगा। कैसा रहेगा, नाउन प्लूरल। नाउन क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन कैसा, प्लूरल, ठीक। अब इसके बाद जब बात आएगी वर्ब क्या रहेगा, तो देखो वर्ब, वर्ब सिंगुलर रहेगी। कैसी रहेगी, वर्ब सिंगुलर। अब कहोगे नाउन तो प्लूरल है तो वर्ब कैसे सिंगुलर आ गया, तो देखो इसमें सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट कौन सा होता है, तो जब भी प्रेपोजिशन ऑफ मिले, क्या मिले, ऑफ प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन मिले, ऑफ प्रेपोजिशन के पहले अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। यानी ऑफ से पहले ही रियल सब्जेक्ट होता है, ठीक। ऑफ से पहले रियल सब्जेक्ट होता है, ठीक। तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। तो ऑफ से पहले अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, ऑफ से पहले प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब, ठीक। तो अब देखो ए लगा है तो सिंगुलर तो होगा होगा, क्योंकि अभी बताया कि प्लूरल से पहले तो आर्टिकल आता ही नहीं। तो ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ, तो ऑफ से पहले ए लग गया ना, तो ए ये होगा सिंगुलर ही होगा, क्योंकि प्लूरल रहेगा तो ए तो आएगा नहीं। तो ए प्लस कलेक्टिव वर्ड तो ये सिंगुलर रहेगा। अब इसी के अनुसार वर्ब रहेगी तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, नाउन प्लूरल रहेगा, ठीक। तो ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन कैसा, प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर। लिखते हैं एग्जांपल, जैसे बोला जाए ए टीम ऑफ प्लेयर, ये हमने सही लिखा। देखो ए ये तो लिख गया, कलेक्टिव वर्ड टीम लिख गया, ऑफ भी लिख गया। अब नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल, है ना। तो इसमें तो लिखा है प्लेयर सिंगुलर, क्या कर दे इसको, एस। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स। जब वर्ब आगे और लिखना पड़े, ये तो अभी कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, सिंटैक्स, तब उसमें बताया जाएगा वर्ब, है ना। तो अभी हमने बता दिया है। तो ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल। तो ए टीम ऑफ प्लेयर गलत होगा, क्या होगा, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। अगला ए बंच, बंच का मतलब गुच्छा, ऑफ कीज, कीज मतलब चाबी, तो चाबियों का गुच्छा। तो ए बंच ऑफ कीज, ठीक। अब देखो समूह होगा तो एक से अधिक तो ही होंगे ना, जब एक पूरी टीम बन गई, जब टीम बनी तो एक ही तो होगा, तो ए आ गया। अब खिलाड़ी एक रहेगा तो कहाँ टीम बना पाएगा, तो एक से अधिक रहेंगे ना, तो प्लूरल इसीलिए आया, क्योंकि याद करने वाली चीज नहीं, समझने वाली बात है। तो ए टीम, टीम होगी तो एक ही तो होगी ना, ऑफ प्लेयर, जैसे गुच्छा कहा जाएगा तो गुच्छा एक ही होगा, जब एक से अधिक जाए गुच्छे हो जाए तो बंचेज ऑफ कीज कह दिया जाएगा, तो ए हट जाएगा, ठीक। इसका प्लूरल में तो अभी सिंगुलर में लिखा है। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की एक
टीम, ए बंच ऑफ की, चाबियों का एक गुच्छा। अगला जैसे बोला जाए ए बेवी ऑफ गर्ल्स, ए बेबी या बेबी, बेबी नहीं, ठीक, जो बोलते हो ना मोबाइल में तुम, वो नहीं, BEVY तुम बोला करते हो BABY, ये वाला बेबी नहीं, इसमें कौन सा लिखा जाएगा, बेबी। तो ए बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का समूह, ठीक, लड़कियों के समूह क्या बोलते हैं, जहां पे दो चार लड़कियां खड़ी हो तो उसको ए बेबी ऑफ गर्ल्स, ठीक, ग्रुप नहीं कहेंगे, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, गलत होता है, क्या सही होगा, ए बेबी ऑफ गर्ल्स। याद कैसे रखेंगे, फोन में बोलते हो ना बेबी क्या कर रहे हो ना, तो बेबी नहीं बोलना, क्या बोलना है, बेबी। तो ए बेबी ऑफ गर्ल्स याद कैसे रखना है, बेबी से। तो ए बेबी ऑफ गर्ल्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए बंच ऑफ कीज, ए बेबी ऑफ गर्ल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक, तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में 10-50 शब्द लिख देंगे तो उससे याद कर लेना, ठीक। और भाई आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब करिए, ठीक, तभी डेली वीडियो आ पाएंगी। जब आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी डेली वीडियो दे पाएंगे हम। ये तो सामान्य सी बात हो गई ना, ये तो छोटी क्लासों में पढ़ लेते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग एग्जाम के पर्पज से, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। एनडीए का एग्जाम हो गया, नेवी का हो गया है, ठीक, एयरफोर्स अग्निवीर का। अभी आपका ग्रुप डी का चल रहा है ना एग्जाम, ठीक। तो देखो कलेक्टिव वर्ड को यानी कलेक्टिव नाउन को अब जैसे तुमसे कोई एक शब्द दे दे फर्नीचर, कौन सा शब्द, फर्नीचर, तो फर्नीचर FURNITURE, फर्नीचर कोई कहे FURNITURE, फर्नीचर। तो फर्नीचर कोई कहे कि फर्नीचर दिखाओ भाई, तुम उसको दिखा सकते हो फर्नीचर। फर्नीचर की दुकान में गए, दुकान वाले से कहा कि भाई हमको फर्नीचर दिखाओ, तुमको क्या दिखाएगा वो, फर्नीचर में क्या दिखाएगा, तुमको बेड दिखाएगा, टेबल दिखाएगा, चेयर दिखाएगा, है ना, अलमाइरा दिखाएगा, जिसको अलमारी बोलते हो अलमाइरा बोलते हैं उसको, अलमाइरा दिखाएगा तुमको, है ना। तो बेड दिखाएगा, टेबल, चेयर, अलमाइरा। लेकिन तुम उससे जिद करना कि नहीं हमको फर्नीचर दिखाओ, फर्नीचर लेने आए हैं, तो क्या कहेगा वो कि फर्नीचर तो है नहीं, यही बेड, टेबल, चेयर, अलमाइरा। तो इन्हीं सब के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फर्नीचर। क्या बोलते हैं, बेड, चेयर, टेबल, जितना भी लकड़ी का सामान है, लड़के लकड़ी, तो बेड, चेयर, टेबल, अलमाइरा, इन सब के ग्रुप को एक साथ क्या बोलते हैं, फर्नीचर। अगर किसी दुकान में सिर्फ बेड ही बेड रखे होंगे तो क्या कहोगे, फर्नीचर है, नहीं ना, कहोगे ये सब बेड है। फिर टेबल टेबल रखी होंगी तो क्या कहोगे, टेबल है। फिर चेयर 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 है। अब टेबल भी है उसी में, बेड भी है, चेयर भी है, सोफा भी है, सब क्या कहोगे, आप इसको क्या कहोगे, फर्नीचर। तो फर्नीचर को ना तो देख सकते हैं, है ना, देख सकते हो क्या, ना तो छू सकते हैं। अगर छुओगे कहोगे बेड में छू लिया हमने, टेबल छू लिया, चेयर, फर्नीचर तो कहीं छुआ नहीं, है ना। तो जिसको ना देख सकते, देख भी नहीं सकते, कहाँ फर्नीचर देख रहे हैं, हमने क्या देखा, बेड देखा, टेबल देखा, चेयर देखा, अलमाइरा, सोफा ही देखा, हमने फर्नीचर कहाँ देखा। तो ऐसा नाउन जिसको ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, वो सब होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कहोगे कि फर्नीचर तो ये तो ग्रुप को भी शो कर रहा है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी, ठीक। तो इसीलिए इसको 3 भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में, कलेक्टिव नाउन को 3 भागों में। एक वो भाग होगा जिससे एक ही तरह के चीजों से मिलकर जो बना हो, ठीक, ग्रुप। जैसे बोला जाएगा पुलिस, पुलिस बोला जाएगा, तो इसमें क्या एम्प्लॉय यानी मजदूर लोग भी आ जाते हैं, कोई नहीं ना। पुलिस पूरा एक डिपार्टमेंट आता है, पूरा ग्रुप को शो करता है, तो एक ही तरह के लोग हो गए ना ये। अब फर्नीचर तो अलग अलग तरह के लोग हो गए, है ना। अब एक जैसे आ जाएगा बोर्ड, या बोर्ड सॉरी बोर्ड छोड़ो, अभी बोर्ड समझ में नहीं आएगा। जैसे
कमेटी, कौन सा कमेटी? हिंदी समिति होती है कमेटी की। तो कमेटी, तो एक कमेटी में जैसे 6-7 लोग हो गए, अब उनका विचार एक हो सकता है सबका, 6-7 लोगों का, उनका सबका अलग अलग, एक कहता नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, एक कह रहा नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उनके विचार भी अलग हो गए, लेकिन कैसा है, ग्रुप तो है ना कमेटी। तो इस तरह से 3 तरह से पढ़ते हैं, जिसमें एक ही तरह के चीजों से मिलकर बना हो, फिर जो भिन्न भिन्न अलग अलग चीजों से मिलकर बना हो, और एक जिनके विचार अलग अलग हो। तो 3 तरह से कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं, ठीक। तो तीनों तरह के लिखते हैं। और भाई आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक, लाइक नहीं होते हैं एक भी। तो पहला कौन सा पढ़ेंगे? पहले का नाम रखा हमने जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, सी से कलेक्टिव, एन से नाउन, तो जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, ठीक। अब ये एक नाउन कौन, कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है? जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। तो इसको जेनेरिक को याद कर लो जनरल स्टोर से, किससे? जनरल स्टोर, दुकानें होती है ना, जनरल स्टोर लिखा रहता है। तो जनरल स्टोर में देखा होगा एक ही तरह की सामान भरे रहते हैं, कि बिस्किट है तो बिस्किट बिस्किट पूरे दुकान में, ठीक, सोप है तो साबुन, यानी सोप यानी साबुन हिंदी में, साबुन साबुन रखी हैं, तो भिन्न भिन्न तरह की चीजें रखी होती है ना जनरल स्टोर में। तो इसी से याद कर लो जेनेरिक। तो जेनेरिक में अभी भिन्न भिन्न चीजों से मिलकर बना होगा, जैसे फर्नीचर बना था भिन्न भिन्न चीजों से मिलकर, है ना, बेड से, टेबल से। अब जैसे इसके बाद एक एग्जांपल, पहले इसको लिखते हैं, ठीक। तो हिंदी में क्या लिखेंगे? भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न वस्तुओं से मिलकर, भिन्न भिन्न वस्तुओं से मिलकर। ये नाउन किससे बनता है? भिन्न भिन्न वस्तुओं से मिलकर बनता है, ठीक। जैसे फर्नीचर हो गया, सीनरी, सीनरी का मतलब दृश्य। अब सीनरी है, सीनरी, तो जैसे पेड़ हुआ, ठीक, नदी झरना हो गए, ठीक, या कोई जानवर है, ठीक। तो इसको क्या बोलोगे? पूरे को सीनरी बोलोगे या सिर्फ एक को? तो भिन्न भिन्न तरह के है ना, पेड़ भी है इसमें, देखो नदी भी है, झरना, जानवर, सब कुछ है ना इसमें, तो इसी को पूरे क्या बोलते हैं? सीनरी। अब यही पेड़ ही पेड़ होंगे तो क्या कहोगे? सीनरी है, नहीं ना कहोगे पेड़ है पूरे। ये नदी नदी रहेंगे तो कहोगे नदियां नदियां, झरने झरने हैं। अब ये पूरा एक साथ बोल देखा जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको? सीनरी। तो भिन्न भिन्न तरह से बन के बना है ना, इसका क्या नाम हो गया? फर्नीचर, सीनरी। तो ये भिन्न भिन्न वस्तुओं से मिलकर बना है, तो कौन सा कलेक्टिव नाउन? जेनेरिक कलेक्टिव नाउन में इसको पढ़ेंगे। फर्नीचर हो गया, सीनरी होगा, ठीक। तो इससे पहले आर्टिकल नहीं यूज होता है, किसके पहले? इनसे पहले। तो इनसे पहले आर्टिकल नहीं आता, क्या नहीं आता? नो आर्टिकल, लिख लेते हैं, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं, ना ए फर्नीचर ना द फर्नीचर, ठीक, ना ही ए फर्नीचर और ना ही द फर्नीचर। और इनका प्लूरल भी नहीं बनता है, फर्नीचर्स नहीं होगा ना सीनरीज होगा, ठीक, इनका प्लूरल भी नहीं होता है। तो एस और ईएस यूज नहीं होता, ठीक, एस ना ही ईएस, फर्नीचर, सीनरी, एस और ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनता, लेकिन बनता है तो वो बाद में बताया जाएगा कैसे बनता है, जब नंबर पढ़ाया जाएगा, है ना। तो फर्नीचर, सीनरी, तो इसके पहले नो आर्टिकल, एस और ईएस का यूज नहीं करते। अब दूसरा होगा जो एक ही तरह की वस्तुओं से मिलकर बना होगा, अगला कौन सा होगा? तो जिसको बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन, कौन सा? ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ये एक ही तरह की वस्तुओं से मिलकर बना होगा, तो लिख लेते हैं एक ही तरह की वस्तुओं से मिलकर, ये एक ही तरह की वस्तुओं से मिलकर बना होगा, कौन? ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ठीक। जैसे पुलिस, जैसे पब्लिक, है ना, जैसे पीपुल, पीपुल, पब्लिक, पुलिस। तो पब्लिक में एक ही तरह के होते हैं ना, उसमें जानवर आ जाएंगे तो उसको क्या कहोगे? पब्लिक है, नहीं ना, सिर्फ आदमी होंगे ना इसी तरह के। तो पुलिस, पब्लिक, पीपुल, ये सब कैसा है?
ग्रुप कलेक्टिव नाउन में, ठीक। तो ये याद नहीं करना कि जेनेरिक ग्रुप, इससे कोई मतलब, आपको ऐसे बताया कि हमने ये ऐसे याद रखोगे कि इसमें आर्टिकल आता है, किसमें। अब एक साथ लिखा देते कि फर्नीचर, सीनरी, पुलिस, पब्लिक, फिर लिखाते कि इससे पहले आर्टिकल आता, इससे पहले नहीं आता, तब भी भूल जाते तुम। ऐसे जो भिन्न भिन्न वस्तुओं से मिलकर बना है वो सब ये, ठीक, उनमें आर्टिकल नहीं आता, एस और एस भी नहीं आता। अब जो एक ही तरह की वस्तुओं से मिलकर बनते हैं, ठीक, तो ये हमेशा होते हैं प्लूरल। कैसे होते हैं? प्लूरल। और ये हमेशा होते हैं सिंगुलर, ठीक, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। कैसे? सिंगुलर। ये हमेशा सिंगुलर, और ये प्लूरल होंगे तो प्लूरल होंगे तो प्लूरल वर्ब लेंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, सामान्य सी बात है। तो पुलिस, पब्लिक, पीपुल, सबसे पहले सबके बाद में आर्टिकल क्या आता है? प्लूरल, सॉरी आर्टिकल कह रहे हैं, वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, ठीक। और आर्टिकल भी आ जाएगा, द भी लिख लेंगे, ठीक। तो द पुलिस, द पब्लिक, द पीपुल भी लिख सकते हैं। इसमें एस और एस इसमें भी नहीं रखता, ना पीपुल्स होता है ना ही पुलिसेस होता है। तो पुलिस खुद ही प्लूरल है तो उसमें क्या एस ई एस लगेगा, है ना। तो ना ही एस और ना ही ई एस, आर्टिकल जरूर यूज हो जाता है, आर्टिकल द इज यूज्ड, ठीक। तो एक हुआ भिन्न भिन्न वस्तुओं से मिलकर बन गया, एक हुआ एक ही तरह की वस्तुओं से मिलकर बन गया। तो ये तो हो गया प्लूरल, पुलिस, पब्लिक, पीपुल, एस और एस भी यूज हो जाएगा, है ना। अब तीसरा पढ़ते हैं, इसको नोट कर लिया? भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना आज आप लोग, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ओके। अब तीसरा पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी विभाजित करने वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसमें होता है थॉट, थॉट यानी विचार, थॉट यानी कि विचार। अब विचार दो तरह का, या तो विचार सबका एक होगा या फिर सबके अलग अलग होंगे। तो थॉट दो तरह का, या तो थॉट एक होगा यानी वन, या तो भिन्न होंगे मैनी, या फिर कहेंगे डिफरेंट। विचार अगर एक होगा या फिर डिफरेंट यानी मैनी मीन्स अधिक। तो विचार सबका एक होगा, विचार सबका अलग अलग भी हो सकता है ना। तो वर्ड वही रहेंगे, अगर विचार एक हो गया तो सिंगुलर रहेगा, विचार अगर अलग अलग हो गए तो प्लूरल हो गया। जैसे बोला जाए जूरी, कौन सा शब्द बोला जाए? जूरी, ठीक। तो पहले इसमें लिख देते हैं, विचार अगर एक होगा तो ये कैसे रहेगा? सिंगुलर, विचार अलग अलग तो प्लूरल। अब ये सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, वर्ब सिंगुलर। विचार अगर अधिक, एक से अधिक हो गए यानी अलग अलग हो गए विचार, ठीक, तो ये प्लूरल वर्ब लेगा, सामान्य सी बात है भाई। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो विचार एक होगा तो सिंगुलर, विचार एक से अधिक यानी अलग अलग हो गए तो प्लूरल। एग्जाम्पल दोनों के सेम रहेंगे, बस विचार में अंतर है। जैसे जूरी, जूरी बोलते हैं जजों के समूह को, ठीक। तो जूरी अगर जजों का समूह, जैसे बोल कहा जाए तीन जज हैं, तीन तीन जजों का समूह है, उसको जूरी बोलते हैं। अब तीनों जजों का विचार अगर एक है कि नहीं इसको फांसी दे दी जाए, तीनों मिलकर कहेंगे इसको फांसी दे दी जाए, तो विचार एक हो गया तो ये सिंगुलर में यूज होगा जूरी, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। क्या आएगी? वर्ब भी सिंगुलर। अब तीनों जजों के विचार अलग अलग हो गए, एक कह रहा है नहीं फांसी दे दो, एक कह रहा है नहीं उम्र कैद की सजा सुनाओ, एक कह रहा है नहीं इसको रिहा कर दो। तो तीनों के अलग अलग हो गए ना विचार। तो जब विचार अलग अलग हो गए तो ये प्लूरल में यूज होगा, और फिर इसके बाद प्लूरल वर्ब आएगी। तो जूरी के बाद सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल। तो सेंटेंस पढ़ के पता करना है कि विचार एक है कि विचार एक से अधिक है, यानी अलग अलग है, ठीक। तो जूरी हो गया। कमेटी, कौन सा शब्द? कमेटी। बोर्ड, बोर्ड है ना। पार्लियामेंट, ये सांसद लोग बैठते हैं ना पार्लियामेंट में, संसद भवन में, एमपी एमएलए, ठीक, एमपी बैठते हैं ना, हाँ, पार्लियामेंट में। तो अगर सभी सांसदों का
पूरी संसद का विचार एक हो गया तो सिंगुलर, अलग अलग हो गया विचार, एक कह रहा है ऐसा, एक कह रहा है ऐसा, तो विचार अलग अलग, तो इसके बाद प्लूरल वर्ब हो जाएगी, सामान्य सी बात है। सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब होता है समाज, ठीक, सोसाइटी समाज। तो सोसाइटी देखो ये कलेक्टिव भी है, सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, ठीक। अब कोई कहे जैसे फर्नीचर में कहा था दिखाओ फर्नीचर, नहीं दिखा पाए। अब सोसाइटी कोई कहे दिखाओ सोसाइटी, नहीं दिखा पाओगे, कहोगे 10-5 आदमी जहाँ खड़े होंगे कहोगे ये सोसाइटी है हमारी, कहे सोसाइटी दिखाओ तो आदमी दिखा रहे हो, तो आदमी दिखा रहे हो ना उनको, सोसाइटी कहाँ दिखा रहे हो, तो सोसाइटी कलेक्टिव भी हो गया, ग्रुप को शो कर रहा है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो गया, ठीक। तो ऐसे एग्जाम्पल रट के याद करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो सोसाइटी कलेक्टिव नाउन भी है और सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। तो जिस नाउन को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ओके। तो जूरी, कमेटी, बोर्ड, पार्लियामेंट, सोसाइटी, ठीक। तो एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं ना, यही एग्जाम्पल है उसमें, और कौन से एग्जाम्पल लिख गए, ठीक, ओके।